और चले रुक करते अगली खबर की ओर। पाखंडी बाबा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन स्वयंभू बाबा के अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाबा को मोहिनी मंत्र आता है, वो इसी मंत्र की शक्ति को सबके अपने वश में कर लेते हैं। क्या है पाखंडी बाबा के उल्लू साधना का ये पूरी कहानी, समझते इस रिपोर्ट में। पाखंडी बाबा का मोहिनी मंत्र। उल्लू साधने से काली शक्तियों पर वश। वशीकरण के खेल का माहिर खिलाड़ी। बाबा जिसके पास खिंची चली आती थी महिला भक्त। साल 2002 अमावस की रात। तंत्र साधना करने वालों का सबसे पसंदीदा दिन। कहते हैं उस रात सूरजपाल जाटव नाम का एक शख्स भी शमशान घाट पहुंचा था। आधी रात का वक्त, चारों तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ खामोशी और अंधेरे की गोद से निकली एक रहस्यमयी रात। अंधेरे में दूर कहीं मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थी। अंधेरे को चीरती एक रोशनी आगरा वालों को दिखाई दे रही थी, लेकिन उस रात का सच कोई नहीं जानता सिवाय सूरजपाल जाटव के। ये कहानी है सूरजपाल के पाखंडी बाबा बनने की। यहाँ के लोग कहते हैं कि उल्लू की साधना कर बाबा ने काली शक्ति और मोहिनी मंत्र पर सिद्ध हासिल की है। सूरजपाल जाटव ने इन्हीं काली शक्तियों के माध्यम से दौलत और शोहरत हासिल की है, लेकिन दावा किया जाता है कि ये काली शक्तियां बलि मांगती हैं। उस दिन शमशान घाट में सूरजपाल की उल्लू साधना के बाद उसे साकार हरि नाम मिला। अब काली शक्तियां उसके कब्जे में थी। मोहिनी मंत्र से वो जिसे चाहता अपने वश में कर लेता। लोग कहते हैं कि इसी मंत्र की बदौलत उसने लोगों पर वशीकरण किया और महिलाएं, लड़कियां उसकी ओर खींची चली गईं। महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को भोले बाबा कहता था, जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खींची चली आती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक ऐसा मोहिनी यंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता था। इसी हथकंडे को उसने भक्त मोहिनी मंत्र का नाम दिया था। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग अलग कहानियां हैं। महिलाओं से घिरे रहने के लिए सूरजपाल जाटव ने कैसे स्वांग रचा था, उसे भी जानिए। हवा नहीं है, ये बवाल है। ये से मिली वहीं से हम लोग, हमारा पूरा गांव देखने के बाद में हमारा गांव हवन उस पास पर नहीं जाता है। फिर तो इन्होंने अपना आडंबर रच दिया है कि पैर में पद्म दिखाते हैं, कि उंगली में चक्र दिखाते हैं कि मैं विष्णु अवतार हूँ, कि मैं ये गांव भस्म कर दूंगा, कि वो गांव भस्म कर दूंगा, दबंगई दिखाते हैं। महिलाओं को मोहपाश में फंसाने के लिए सूरजपाल जाटव बाहर से लड़कियां बुलवाता था। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थी। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूम कर डांस करता था। रूपक बनकर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। एक बार उसने मोहिनी मंत्र चलाना शुरू किया। इसके बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता चला गया। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचने के परपंच भी दिखाता था।
बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियां बनी महिला भक्त नॉर्मल कपड़े में ही रहती थी। जन्माष्टमी में और 15 अगस्त में ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया सोने का झूला पड़ेगा, उसमें झूलेंगे कन्हैया जी बन करके कि जन्म होगा इनका। वहाँ देखे तो भाई रस्सा पड़ा, अपन आराम से भाई झूल रहे हैं अपनी, तो हमें तो देखे हम बच्चा बनाएंगे, बच्चों ने बनेंगे। तो आदमी जेंट्स से नहीं मिलता था, लेडीज से एक पता नहीं सुंदर से सुंदर कहाँ से आती थी, तो ऐसे करके ऐसे चेहरे पर हाथ मिलाया करती थी वहाँ पे। हम तो ये देख करके बड़ा दुखी हो गया, हम अब जाना ही यहाँ बेकार है। सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है। सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती हैं, इसकी जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल के कपड़े धुलती हैं। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती है। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नैन नक्श की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है और वो ये सब मोहिनी मंत्र के दम पर करता है। काली शक्तियों के जादू से वो महिलाओं और लड़कियों को वश में कर लेता है। दावा ये भी किया गया कि मोहिनी मंत्र के कारण ही किसी लड़की ने आज तक उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन पाखंडी बाबा के काले साम्राज्य पर अब इंसाफ की रोशनी पड़ चुकी है। बाबा का चेहरा सबके सामने आ चुका है, जो उसे भगवान नहीं मानते थे। सच सामने आने के बाद नफरत करने लगी हैं, यानी देर लगी, लेकिन पाखंडी बाबा का सच सामने आ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।